नमस्कार दोस्तों, एथी ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में वीकली चार्ट के एनालिसिस क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बैंक निफ्टी को हम बाद में करेंगे, पहले हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। निफ्टी में देखिए तो मैंने वीकली चार्ट की बहुत पहले एनालिसिस करके ये बताते, ये ब्रेकआउट देगा जब भी ये लाइन लगाई, ये लगाया था लोगों, और इसके ऊपर जब भी निकलेगा मार्केट अब ट्रेंड में होगा। अब मार्केट में देखिए क्या हुआ, 1 2 3 यहाँ से सेल ऑफ आया बहुत फास्ट। 1 और 2 वीक का लो बिल्कुल खत्म कर दिया, थर्ड वीक का लो रह रहा है। थर्ड वीक के लो को इस वाली कैंडल ने लो को खाया है, खा के ऊपर की तरफ को हो गया। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, अब एक तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो अब इसके मार्केट इसके ऊपर निकले तो बाइंग होगी, वरना इसके नीचे निकलेगा तो सेलिंग होगी। ठीक है, इस एसएल मान के चलेगा दोस्तों, तो 24,700 का एसएल है जो मैं मान के चल रहा हूँ, और 24,400 तक मार्केट अभी एसएल ले ले, मगर नीचे का एसएल खा ले। नीचे के लिए सपोर्ट मान के चलोगे 24,400 और 24,000 का, एग्जैक्टली 24,000 का सपोर्ट होगा नीचे की तरफ को। मार्केट ऊपर को रैली दिखाने के लिए 25,000 से ऊपर सस्टेन हो जाए, 25,100 से ऊपर सस्टेन हो जाए, उसके बाद रैली चलनी स्टार्ट होगी मार्केट में। अब क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नीचे की तरफ के लिए, कि जो मेरा नीचे का सपोर्ट आ रहा है 22 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है ना, ये मेरा 24,400 के आसपास का है। निफ्टी में इतना करेक्शन अभी दिखाई दे रहा है, और बाकी देखते हैं निफ्टी अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है ऊपर की तरफ, और 25,100 से ऊपर मार्केट 25,100 से मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ के लिए मार्केट दोबारा से चलनी स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। ठीक है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग है। निफ्टी के अकॉर्डिंग देखना, चाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि निफ्टी एक रेंज को ब्रेक करके जब निकलता है तो एक अच्छी रैली दिखाता है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था, ये निकला, वापस पहुंचा, फिर रेंज में हुआ, फिर निकला, फिर यहाँ पर रेंज में हुआ, फिर निकला, रेंज में हुआ, फिर निकला। अब मार्केट ने कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद मार्केट ने यहाँ से इस रेंज को ब्रेक, करेक्शन लिया, वापस करेक्शन लिया। इसका कहते हैं कि टाइम का करेक्शन, अप ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, जैसे ही चलता है। ठीक है, तो इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। अब ये करेक्टिव हो चुकी है बैंक निफ्टी में करेक्शन हो चुका है निफ्टी के अकॉर्डिंग। अब अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन होगा, क्योंकि इस वेव के नीचे ना निकले, ये 24,000 के नीचे ना निकले, मार्केट ऊपर ही ऊपर सस्टेन रहे, और 25,100 से ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो मार्केट में एक रैली और दोबारा स्टार्ट हो जाएगी मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बिना उसके भी दिखा दूं एक बार, ये देखिए। ठीक है, बिना लेवल के भी दिखा दूं। मार्केट समझनी जरूरी है, क्योंकि ये सपोर्ट है पहला, दूसरा सपोर्ट अब ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये आप सपोर्ट क्यों मान के बता रहा हूँ कि आपको देखो, यहाँ 3 हफ्तों का कंसोलिडेट बाइंग आई, अब सेल ऑफ आया बहुत अच्छा वाला। ठीक है, अब यहाँ मार्केट क्या पोस्ट कर, यहाँ थोड़ी, या तो 1 हफ्ता और रुक जाए, 1 हफ्ता रुकने के बाद वापस करेक्शन हो, तो फिर यहाँ तक जाके सपोर्ट बनेगा, जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ये जो एरिया आएगा ना 24,000 के आसपास का आएगा, 24,000 मैं आपको बता दूँ कितना आ रहा है ये। ठीक है, ये आएगा, देखो ये रहा। ठीक है, ये रहा 24,000 ही आ रहा है, इतना है। इसकी लो मान के चलो, ये वाला। ठीक है, इसके आसपास मार्केट एक बार चक्कर लगा ले, और उसके बाद दोबारा बाइंग हो जाए, वरना तो ये तो एक सपोर्ट, ये सपोर्ट का ध्यान रखिएगा। मैं ये कहूँगा 24,400 के सपोर्ट का ध्यान रखिएगा, मार्केट इसके आसपास आएगी और यहाँ बाइंग आने की कोशिश रहेगी। ठीक है, इतना ये साइडवेज जोन में रहेगा मार्केट। देखा जाए तो ऊपर की तरफ को 25,100 का लेवल जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, 25,100 से ऊपर क्लोजिंग हो जाए डे चार्ट पर, उसके बाद निकले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, चलिए। और बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की चाल समझ लेते हैं। पहले एक बार आपको समझा दूं चाल, बैंक निफ्टी की चाल अच्छे से देख लो एक बार, मार्केट में चल क्या रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, गौर से देखना बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी में चल क्या रहा था। देखो, करेक्शन किसी भी प्रकार से करेक्शन आ सकता है, क्योंकि टाइम प्राइस लोगों को, मार्केट जितनी ऊपर बढ़ गई थी तो मार्केट में करेक्शन आना भी जरूरी था। और फिर मैं युद्ध का मान लो, जो ये चल रहा है, लड़ाई जो चल रही है सीरिया की वगैरह की, इनकी, तो इन चीज़ों का मान लो। ठीक है, इन चीज़ों का मान लो, या तो फिर ठीक है, इन चीज़ों को देखना पड़ता है हमें।
मगर दूसरी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ आया चैनल के टॉप पे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहे हैं। मार्केट जब भी टॉप पे जा रही है, करेक्शन आता है होल्ड करने के बाद, यहाँ टाइम बिताया, मार्केट कहाँ गया, इसको हाई निकाला और चैनल के टॉप पे पहुंचा। चैनल में फिर बता दूं, चैनल ये इस हिसाब से चैनल बनता हुआ आ रहा था पहले से, अब का नहीं है, पहले से बनता हुआ आ रहा था ये चैनल, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, दूसरा अटेम्प्ट हुआ था, नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट हुआ था, फोर्थ अटेम्प्ट हुआ था इसी के आसपास, ठीक है। ये अटेम्प्ट हुआ और उसके बाद जो ये वाला अटेम्प्ट था, उस टॉप पे, चैनल के टॉप पे जाके, ओहो सॉरी, ठीक है, हाँ ये रहा, चैनल के टॉप पे जाके ये जो हुआ था, यहाँ भी सेलिंग आई थी और यहाँ देखो, यहाँ सेलिंग कितनी फास्ट आई। अब मेरा कहना ये है, मार्केट में देखो किसी भी वजह से करेक्शन आ चुका है, मैं टेक्निकल ही चलूँगा। मैं क्यों कह रहा हूँ टेक्निकल चलने के लिए, अब सुनना। अब मार्केट इस वेव में ऐसे चला गया, अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अब जाइए यहाँ कंसोलिडेट कर, मान लो ये कंसोलिडेट कर रहा है इतने हिस्से में, अगर 49,600 का लेवल टूट जाए और चैनल को ब्रेक करे, सुनना दोस्तों, मार्केट यहाँ से निकले, चैनल को ब्रेक करे, 49,670 जो 700 का लेवल है वो मान के चलो, इसके नीचे निकले, और निकलने के बाद मार्केट एक तो चैनल का ब्रेकडाउन जो होगा, ठीक है, वेव का, और इसके बाद जब निकलेगा तो फास्ट मूवमेंट होगी, नीचे को बड़ी बड़ी कैंडल बननी स्टार्ट होगी। वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि देखो मार्केट में प्राइस एक्शन क्या काम करेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके उसके चाल समझने में, ठीक है। अब ठीक है, ये समझो, अब हमने ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन क्यों बना रखे, यहाँ टॉप आती है सेलिंग होती है, टॉप आती है सेलिंग होती है, ठीक है। और ग्रीन लाइन यहाँ मैंने इसलिए लगा रखी है कि यहाँ के बाइंग होती है, यहाँ आसपास में आके बाइंग होती है। अब देखो यहाँ आया, बाइंग हुई, अब मार्केट इसके ऊपर जब भी निकलेगा, अब इस एरिया में हम काम करेंगे, मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस वीडियो में हम काम करेंगे 49,700 का लेवल, और ऊपर है हमारा जो ऊपर की तरफ को लेवल निकल के आ रहा है अब हमारा, तो 51,000, और हाँ ऊपर के 52,000 का लेवल मान के चलो, इस बीच में हम अपना काम करने वाले हैं इस दौरान, ठीक है। ये हमारे एक हफ्ते की रेंज निकल के आ गई। अब देखो गिरावट के बाद हैमर बनता है, हैमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर मार्केट अब इसके ऊपर सस्टेन होने लगे तो मार्केट कॉल साइड हो जाएगी, वरना मार्केट अगर इसी बीच में काम करेंगे बड़े रेंज पे, भाई देखो हैजिंग करने वाले ये सेल करेंगे, बीच में मजे लेंगे। अब इसको हमें बायर को ये ट्रैक करना है कि इस बीच में मार्केट रहेगी, इस बीच को देखें, जिधर की तरफ को मूवमेंट करे उसको फास्ट मूवमेंट होगी, थोड़ा अच्छे से होगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बस यही है मार्केट में, तो बात की तो कुछ है नहीं, बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं दोस्तों बता दूं, इसका मेरा काम ख़त्म हो चुका है, इस वाली लाइन का, ठीक है। अब मेरी इस वाली लाइन का काम ख़त्म हो चुका है, अब इस चैनल को मैं फॉलो करने वाला हूँ, इस चैनल को मैं फॉलो करना हूँ, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए सपोर्ट है, इसी बीच में काम करूँगा, टॉप पे कहीं तक भी जाए, जब भी इसको ब्रेक करेगी मैं फास्ट नीचे की तरफ को मैं लूँगा, ये यहाँ से ब्रेक करे, यहाँ से ब्रेक करे, कहीं से भी ब्रेक करे, इस चैनल को ब्रेक करने का मैं वेट करूँगा थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही है वीडियो में, तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स लोगों को, सर्कल को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।